जाया करेंगे कैसे जाया दर्शन दो। भगवान बोले देवताओं, ध्रुव की तपस्या में कोई कमी नहीं। मैं तो ध्रुव की परीक्षा ले रहा हूँ कि ध्रुव इस परीक्षा में कहाँ तक खड़ा रहता है। आज तो ध्रुव को वह स्थान मिलने वाला है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। भगवान तुरंत आ जाते हैं। ध्रुव जी महाराज जहाँ पर तप कर रहे थे वहां पर आते हैं और आकर के ध्रुव जी को आवाज देते हैं। ध्रुव जी महाराज तो ध्यान में लगे हुए थे। भगवान पुनः आवाज देते हैं, ध्रुव आंखें खोलो, देखो तुम्हारे सामने कौन है। ध्रुव जी महाराज आंखें खोलते हैं, देखते हैं जिस भगवान को ध्रुव जी महाराज अपने हृदय में बैठा करके नाम जप कर रहे थे, वही भगवान ध्रुव जी के सामने है। ध्रुव जी महाराज के सामने भगवान चतुर्भुज रूप से प्रकट होते हैं। प्रेम से बोलिए नारायण भगवान की जय। ध्रुव जी महाराज की जय। अब ध्रुव जी महाराज समझ जाते हैं यही तो भगवान है। ऐसे करके भगवान का द्वापर में कृष्ण अवतार की कथा को हम लोग भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। सुंदर सी झांकियों के द्वारा कल भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सभी भक्तों से सागर निवेदन है। देखिए ये कहा गया है कि जब तक पूर्ण कथा श्रवण नहीं करोगे, पूरी कथा श्रवण नहीं करोगे, तब तक कथा सुनने का लाभ नहीं होगा। इसलिए कथा प्रारंभ होने का समय 3 बजे है और लगभग 2-2:30 के मध्य में यहाँ भगवान का भजन प्रारंभ हो जाता है और 3 बजे भगवान की कथा प्रारंभ हो जाती है। पहले आता है सबसे बाद में जाता है, उसी को पूरी कथा सुनने का लाभ होता है। ऐसा नहीं कि चलो आरती का समय कब होगा, आरती के समय में हम लोग जाएंगे, कुछ देर सब बैठता है तो हम लोग भी बैठ जाएंगे। अरे इसमें जाएगा क्या? प्रहलाद कहता है चलो एक बार इसका भी जो भगवान है उसका भी नाम ले लिया जाए। प्रहलाद जी भगवान का ध्यान करते हैं, प्रभु आज मेरी लाज आपके हाथों में है। अगर ये असुर बालक का रोग नहीं भागा तब आपके ऊपर जो इन सब ने विश्वास किया है इसका विश्वास टूट जाएगा। प्रभु आज विश्वास की रक्षा आप करना, आपके हाथों में अपना सर्वस्व अर्पण कर रहा हूं। प्रहलाद जी के कहने पर जैसे ही असुर बालकों ने भगवान का नाम लेकर के ओम नमो नारायणाय कहते हुए उस असुर बालक का स्पर्श किया, वह क्षण में उसका सारा रोग दूर चला जाता है। प्रेम से बोलिए नारायण भगवान की। अब सभी असुर बालकों ने कहा, अरे प्रहलाद इतना दिन का समय तो हम लोगों का व्यर्थ निकल गया हिरण्यकशिपु का नाम जप करने में। प्रहलाद क्या तुम अपने भगवान से नहीं मिलाओगे? प्रहलाद जी बोले, इसमें मिलाने वाला मैं कौन? अगर तेरे मन में भगवान के प्रति विश्वास आ जाए तो तू क्षण में भगवान से मिल सकता है। प्रहलाद जी विचार करते हैं, बहुत दिनों से भगवान का नाम लेने का अवसर नहीं मिला, आज भगवान का नाम लेने का अवसर मिला है तो क्यों न आज झूमते हुए भगवान का नाम लिया जाए। सभी असुर बालक और साथ में प्रहलाद जी नाचते हुए भगवान श्री नारायण का नाम संकीर्तन करने लगते हैं। चलिए हम लोग भी प्रभु का नाम संकीर्तन करें। प्रेम से बोलिए नारायण भगवान की। हम लोग होली का दहन का त्योहार मनाते हैं। कहते हैं महाराज
गया। होलिका को तो अग्निदेव का वरदान था कि वह आग से नहीं जल सकती, फिर होलिका का दहन कैसे हो गया? क्योंकि अगर हमें वरदान मिलता है वह वरदान दूसरों को कष्ट देने के लिए नहीं, अपनी रक्षा करने के लिए मिलता है। अगर हमें कोई पद मिलता है तो वह पद दूसरों को कष्ट देने के लिए नहीं, बल्कि अपनी रक्षा करने और दूसरों का उपकार करने के लिए हमें पद मिलता है। लेकिन जिस दिन हम किसी पद को प्राप्त करके और उससे किसी को कष्ट देना प्रारंभ करेंगे तो ध्यान रखना वह पद अधिक समय तक नहीं रह पाएगा। अरे वरदान मिला था होलिका को अपनी रक्षा के लिए, लेकिन उसने उस वरदान का दुरुपयोग किया, जिस कारण वह वरदान नष्ट हो गया और होलिका जल करके भस्म हो जाती है। यहाँ हमें भगवान सिखाते हैं, अगर हमें धन मिला है, इस धन से हमें किसी की औकात की पता नहीं लगाना, इस धन से हमें किसी की रक्षा करना है, इस धन से किसी भूखे को भोजन देना है, इस धन से किसी को सहायता प्रदान करना है। लेकिन जिस दिन इस धन के द्वारा हम दूसरों को कष्ट देना प्रारंभ करेंगे, उसी दिन से हमारा धन नष्ट होना प्रारंभ हो जाएगा। प्रहलाद जी का कुछ नहीं होता, होलिका जल करके भस्म हो गई। अब तो और चिंता में पड़ जाता है हिरण्यकशिपु, अब क्या होगा? और प्रहलाद जी का एक नियम था कि वह अपनी मैया कायाधु के सिवा किसी और के हाथ से भोजन नहीं करते थे। इसलिए हिरण्यकशिपु आता है और आज आकर के कायाधु से कहता है, कायाधु जब तुम आज प्रहलाद को भोजन दोगे उस भोजन में विष मिला देना। महाराज सोच सकते हो कायाधु कौन है? प्रहलाद की माँ। और आज माँ को कहा जाता है कि तू अपने बेटे को विष खिला दो, उस मैया के साथ में जो बीतता हो। महारानी कायाधु को जब कहा गया कि आज प्रहलाद को जब भोजन दोगी उसमें विष मिला देना, महारानी कायाधु रोने लगती है, भगवान से कहती है, प्रभु ये कैसी परीक्षा है? एक और पुत्र का प्रेम और एक और पति की आज्ञा, अगर मैं प्रहलाद को विष देती हूँ तो माता और पुत्र के बीच जो ममता शब्द है यह शब्द नष्ट हो जाएगा, और अगर मैं प्रहलाद को विष नहीं देती हूँ तो पति की आज्ञा का उल्लंघन होगा। महारानी कायाधु पुत्र प्रेम और पति की आज्ञा के बीच में फंस जाती है। फिर ध्यान आता है पुत्र तो बाद में आया, पहले तो पति है, पुत्र से श्रेष्ठ स्थान पति का है, इसलिए पति की आज्ञा मानना चाहिए। वैसे भी प्रहलाद का क्या होगा? जब इतना उपाय करने के बाद प्रहलाद का कुछ नहीं हो पाया, यह विष प्रहलाद का क्या कर लेगा? क्योंकि प्रहलाद को बचाने वाला कोई साधारण नहीं, स्वयं जगत के मालिक हैं। महारानी कायाधु भोजन में विष मिला करके प्रहलाद जी को देती है। प्रहलाद बेटा तो मुझे क्षमा करना क्योंकि मैं विवश हूँ। लेकिन प्रहलाद तेरा कुछ नहीं होगा। अरे माता ने आशीष दिया, बेटा विजय तुम्हारी है, तेरा बाल न बाका हो सके, क्योंकि रक्षक जब गिरधारी है, तुम्हारा रक्षक स्वयं भगवान है, और जब तुम्हारा रक्षक स्वयं भगवान है तो भला यह विष तुम्हारा क्या कर सकता है? प्रहलाद जी उसने गदा उठाया और खंभा पर जैसे ही उसने प्रहार किया, भगवान तुरंत खंभा को फाड़ करके भगवान विराट रूप धारण करके, विशाल रूप धारण करके प्रकट होते हैं और झट से भगवान दुष्ट हिरण्यकशिपु को उठा करके अपने गोद में लेते हैं। हिरण्यकशिपु अब तुझे कौन बचाएगा? भगवान का कैसा स्वरूप है? भगवान का जो शरीर है यह शरीर है मानव के समान, और भगवान का जो मस्तक है यह मस्तक है शेर के समान, सिंह के समान। इसलिए यहाँ भगवान का नाम पड़ा नरसिंह। यहाँ भगवान का नरसिंह अवतार होता है। प्रेम से बोलिए नरसिंह भगवान की। भगवान तुरंत
हिरण्यकशिपु को उठा करके गोद में लेते हैं। अरे दुष्ट, अब तुझे कौन बचाएगा, आज तो तुझे मरना पड़ेगा। हिरण्यकशिपु ने कहा आप मुझे नहीं मार सकते। भगवान बोले क्यों नहीं मार सकता, क्योंकि मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है। अच्छा, मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है। क्या वरदान है ब्रह्मा जी का, कि मुझे मानव भी ना मार सके, मुझे पशु भी ना मार सके। भगवान बोले मैं पशु हूँ या मानव, नर हूँ या पशु। ऊपर देखता है सिंह का मस्तक, नीचे देखता है मानव का शरीर। आप नर भी नहीं हो, पशु भी नहीं हो। चलो तेरा यह वरदान चला गया, अब तुझे कौन बचाएगा। प्रेम से बोलिए नारायण भगवान की। सभी देवता मिल करके जाते हैं, प्रभु कितना विलंब करोगे, अब तो जागो। भगवान बोले क्या हुआ, अब क्यों आए हो। प्रभु देखो क्या हाल है आपका। सब देवता को लगता है कि 9 महीना नहीं, भगवान का जन्म 2 महीना में ही हो जाए। सभी देवता भगवान की आने की प्रतीक्षा करता है। प्रभु अब कितना विलंब करोगे, अब तो अवतार लो। राह देखते देखते नैना थक गई है। प्रभु अब कितना देर करोगे। अच्छा, कौन सब भगवान की राह देख रहे हैं। अच्छा रुके, कौन सब घर की राह देख रहे हैं। घर किसे किसे जाना है, किन्हें किन्हें घर जाना है, वो हाथ उठाना। अरे महाराज घर तो सबको जाना है, अभी किनको किनको जाना है, किसी को नहीं। अच्छा, घर की राह आप लोग नहीं देख रहे हैं, भगवान की राह देख रहे हैं। कौन सब भगवान की राह देख रहे हैं, उन्हीं को भगवान का दर्शन होगा। सब भगवान की राह देख रहे हैं, दोनों हाथ उठाते हुए प्रेम से बोलिए नारायण भगवान की। सभी देवता कहते हैं प्रभु कितना राह दिखाओगे, राह देखते देखते नैना थक गई है, अब देर ना करो। ही गाना तेरा जिस भगवान के स्पर्श मात्र से बेड़ियां खुल गई, कारागार खुल गया, वही भगवान कुछ करेंगे। लेकिन जैसे ही वसुदेव जी महाराज प्रवेश करने लगते हैं, यमुना जी में प्रवेश करते हैं, यमुना का जल भरने लगता है। क्यों भरने लगता है, क्योंकि इसलिए भरने लगता है क्योंकि भगवान यमुना को वचन दिए थे कि जब मेरा कृष्णावतार होगा तो मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। यमुना जी विचार करती है, आज मेरे पतिदेव जा रहे हैं। भगवान बोले यमुना, अरे तुम्हारे ससुर है वसुदेव जी, और ससुर के सामने तुमको लज्जा नहीं आती। यमुना जी बोले प्रभु आज कोई लज्जा नहीं, क्योंकि आज हमारे स्वामी आए हैं। भगवान बोले यमुना कोई, वसुदेव जी महाराज भगवान को लेकर के जाते हैं गोकुल, और वहां जो यशोदा मैया के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ था, उस कन्या को लेकर के और भगवान को वहां पर यशोदा के पास में रख करके वसुदेव जी महाराज मथुरा आ जाते हैं। इधर प्रातः काल का समय था। नंद बाबा की 88 चोरी भी दे दो भैया, चोरी भी दे दो, चोरी भी दे दो भैया, चोरी भी दे दो भैया, चोरी भी दे दो, वर्षा किया जाता है तो उससे हमारे
खेतों में फसल लगता है, फसल उगता है, हरी हरी घासें होती है, जिससे हम लोगों का जीवन यापन चलता है। भगवान बोले अगर हमने इंद्र की पूजा ना किया तो, गोपों ने कहा अगर हम लोग इंद्र की पूजा ना करेंगे तो इंद्र कुपित हो जाएगा, और अगर इंद्र कुपित हो गया तो वह वर्षा करना बंद कर देगा, और अगर वर्षा नहीं हुआ तो हमारा सारा फसल नष्ट हो जाएगा। भगवान बोले तब तो इंद्र की पूजा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अरे जब तक उसकी पूजा करो तब तक वह प्रसन्न रहेगा, पूजा करना छोड़ दो तो वह अप्रसन्न हो जाएगा। हमें ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए कि जब तक आप उसके पीछे पीछे करो तब तक वह आपका है, आप थोड़ा भी उससे अलग हुआ तो वो आपका विरोध करना प्रारंभ कर दिया। ये तो मतलबी है, और मतलबी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। अरे इंद्र भी तो मतलबी है कि जब तक उसकी पूजा करोगे तब तक ठीक है, और पूजा करना छोड़ दो तो वर्षा करना छोड़ देगा, वह कष्ट देना प्रारंभ कर देगा। ऐसे देवता की पूजा नहीं करना। अरे इससे अच्छा तो हमारा गोवर्धन पर्वत है, जिस पर्वत पर हमारी गाय चरती है और जिससे हमारी गाय दूध देती है, और उससे हम सबों का जीवन यापन चलता है। तो क्यों ना हम लोग गोवर्धन महाराज की पूजा करें। अगर हम लोग गोवर्धन महाराज की पूजा श्रद्धा से करेंगे तो स्वयं गोवर्धन महाराज प्रकट होकर के और हम लोगों के द्वारा जो भी भोग लगाया जाएगा उसे स्वीकार करेंगे, और इससे हम सबों को अधिक लाभ होगा। इसलिए हमें अभिमानी देवता की पूजा नहीं करना, इंद्र की पूजा नहीं करना, हम लोग गोवर्धन महाराज की पूजा करें। और आज तक भगवान ने जितने भी काम किए थे उस काम को देख करके ब्रजवासी भगवान को भगवान समझ रहे थे कि कन्हैया कोई साधारण बालक नहीं है। इसलिए भगवान जो कहते थे सभी ब्रजवासी उसे स्वीकार कर लेता था। अब भगवान के कहने पर इंद्र की पूजा की तैयारी बंद हो गई और गोवर्धन महाराज की पूजा की तैयारी प्रारंभ हो गई। 56 भोग का निर्माण होता है। सभी ब्रजवासी सज धज करके चल देते हैं गोवर्धन महाराज की पूजा करने के लिए, और 56 भोग सबसे आगे भगवान के साथ में सभी ब्रजवासी सब मिलकर के चल देते हैं गोवर्धन महाराज की पूजा करने के लिए। सभी मिलकर के गोवर्धन महाराज की पूजा करते हैं। इधर भगवान अपने एक रूप से सभी ब्रजवासी के साथ मिलकर के गोवर्धन महाराज की पूजा करते हैं, और भगवान दूसरे रूप से गोवर्धन महाराज के रूप में प्रकट होकर के जो भी भोग लगाया जाता है उसे स्वीकार करते हैं। इस प्रकार सभी ब्रजवासी मिलकर के गोवर्धन महाराज की पूजा करते हैं और इंद्र की पूजा बंद हो गई। इधर किसी ने जाकर के इंद्र से कह दिया, इंद्र पृथ्वी लोक पर अब तेरा कोई स्थान नहीं। क्योंकि अब तेरी पूजा करने वाला कोई नहीं है। सबे एक बालक के कहने पर गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहा है। इंद्र ने कहा, इन मानवों में इतनी शक्ति, इसने मेरा उपहास किया, मेरी पूजा बंद करके एक पर्वत की पूजा किया है। आज मैं संपूर्ण वृंदावनवासी को नष्ट कर दूंगा। उसने अपनी संपूर्ण सेना को आदेश दिया, जाओ और अपनी पूरी शक्ति लगा करके वृंदावन को नष्ट कर दो। हमें इंद्र की सेना आकर के वृंदावन को घेर लेता है। बादल गरजने लगता है, बिजली चमकने लगती है और बारिश होने लगती है। और यह बारिश दिन रात मूसलाधार बारिश होने लगा, जिससे ब्रजवासी के घरों तक बारिश का पानी पहुंच गया। अब तो सब हाहाकार करने लगा, अरे हम लोगों ने इंद्र की पूजा बंद कर दिया, इसी का यह फल है। अब हम लोगों को कौन बचाएगा? सब मिलकर के भगवान के पास जाते हैं, कन्हैया अब
भगवान बोले इसमें चिंता करने की क्या बात। जिस गोवर्धन महाराज की हम सबों ने पूजा किए हैं वही गोवर्धन महाराज हम सबों की रक्षा करेंगे। भगवान सभी ब्रजवासी को साथ करके जाते हैं गोवर्धन पर्वत के पास और जैसे ही भगवान का स्पर्श होता है गोवर्धन पर्वत उठ जाता है और भगवान अपने एक उंगली पर गोवर्धन महाराज को गोवर्धन पर्वत को धारण करते हैं। उसी दिन से भगवान का नाम पड़ा गिरिधारी। गिरि अर्थात पर्वत, जो पर्वत को धारण करे। प्रेम से बोलिए गोवर्धन गिरिधारी भगवान की। और भगवान अपने एक उंगली पर पर्वत को धारण किए रहते हैं और इधर देवराज इंद्र अपनी पूरी शक्ति के साथ वृंदावन में बारिश बिजली बादल वो आज्ञा देता है। बारिश होती रहती है, बिजली चमकती रहती है, बादल गरजते रहता है। 7 दिन 7 रात तक बारिश होती रही लेकिन वृंदावन वासी का कुछ नहीं हो पाया। अंत में इंद्र की जितनी भी सेनाएं थी सभी मूर्छित हो जाता है और अंत में स्वयं देवराज इंद्र अपना वज्र लेकर के और वृंदावन पर प्रहार करने लगता है। इंद्र पूरी शक्ति लगाता है लेकिन अंत में शक्ति का प्रहार करते 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 स्वयं देवराज इंद्र भी मूर्छा से चला जाता है। इधर बारिश बंद होती है, सभी के घर से पानी बाहर निकलता है और सभी ब्रजवासी अपने अपने घर में चले जाते हैं। इधर जब इंद्र की माता अदिति मैया को पता चला कि आज इंद्र स्वयं भगवान से लड़ने में लगा था, भगवान से युद्ध कर रहा था, अदिति मैया आती है और इंद्र को मूर्छा से जगाती है। इंद्र तूने ये क्या कर दिया? तूने आज भगवान से युद्ध कर लिया, भगवान से आज तू बैर कर लिया। अरे इंद्र सब तेरी पूजा कर रहा है, मैंने देखा कि तू अभिमान के रास्ते पर चल रहे हो जिस रास्ते पर केवल विनाश ही होता है। इसीलिए मैंने तुम्हारा मार्ग बदलने के लिए, तुम्हारे रास्ता बदलने के लिए यह लीला किया। इंद्र तुम अभिमान का त्याग करके रहो, जो हुआ उसमें मुझे कुछ लेना देना नहीं। इंद्र अनेकों प्रकार से भगवान की स्तुति करता है और इंद्र वहां से चला जाता है। इसके बाद भगवान यमुना जी को काली नाग के विष से बचाते हैं। अभी कोई शहर नहीं, अभी कोई नगर नहीं, जब तक यहाँ भगवान की कथा होती है तब तक यह जगह द्वारिका है और यहाँ जो भी बैठे हैं सभी द्वारिका वासी हैं। तो भगवान का जब विवाह होता है तो जितने भी द्वारिका वासी थे उसी में से कुछ बारात के पक्ष में चले जाते हैं और कुछ साराती के पक्ष में चले जाते हैं। तो कल यहाँ भी भगवान का विवाह होगा तो कौन सब बारात पक्ष में रहेंगे वो अपना हाथ उठाना। बारात पक्ष में जो रहेंगे वो हाथ उठाना, केवल वही। प्रेम से बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। मतलब सब बारात पक्ष में, सबको बाराती में जाना है क्या? हाँ होता भी है, जो बाराती में जाता है उसे खूब खाने को मिलता है। क्या सब यहाँ खाने वाले भी है, खाने वाले ही हैं, खिलाने वाले कोई नहीं? नहीं, देखिए भगवान का दरवाजा है, भगवान का द्वार है, यहाँ झूठ नहीं बोलना, दोनों पक्ष में नहीं रहना। क्योंकि पता है जो दोनों पक्ष में रहता है विवाह में उसे केवल गाली सुनना पड़ता है। क्या अगर कन्या पक्ष से कोई गड़बड़ हुआ तो कन्या पक्ष वाला उसी को गाली देगा, वर पक्ष से कुछ हुआ तो वो भी उसी को गाली देगा। अब विवाह होगा दुल्हा का, विवाह होगा दुल्हन का। जो भगवान के विवाह में भाग लेता है तो उसमें से जिसका विवाह नहीं हुआ हो उसका विवाह अति शीघ्र हो जाता है।
जिसका विवाह हो गया हो उसका वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत होता है। इसलिए कल सबको आना है, भगवान के विवाह में भाग लेना है और अपने जीवन को कृतार्थ करना है। तो कल कौन सब भगवान का विवाहोत्सव मनाएंगे? दोनों हाथ उठाते हुए प्रेम से बोलिए रुक्मिणी रमन भगवान की। चलिए, भगवान जब पहली बार अपनी मैया से मिलते हैं तभी भगवान यह मंत्र अपने द्वारा, यह मंत्र किसी के द्वारा रचा नहीं गया, स्वयं भगवान के द्वारा इस मंत्र का निर्माण किया गया है। यह मंत्र कभी असफल नहीं होता। इसके बाद अब भगवान देवकी वसुदेव के साथ में मथुरा में रहने लगते हैं, अपनी मैया और बाबा के साथ भगवान रहने लगते हैं। इसके बाद भगवान गुरुकुल जाते हैं। अब भगवान गुरुकुल में रहने लगे। भगवान कृष्ण और बलराम जी मंत्र रुक्मिणी मैया के द्वारा जप किया जाता है। आज भी अगर किसी की कन्या के विवाह में, किसी की पुत्री के विवाह में कोई बाधा आए तो इस मंत्र का अगर जप किया जाएगा तो उसे सुयोग्य वर मिलेगा। सोपस्त्रोत्य मुकुंदस्य रूप वीर्य गुणाश्रयः गृहागतैर गीयमानास् तम मेरे सदृशं पतिं। उसे भगवान के समान ही सुंदर सुशील सुयोग्य वर की प्राप्ति होगी। यह मंत्र रुक्मिणी मैया के द्वारा जप किया जाता है। और इधर एक ब्राह्मण के द्वारा भगवान के पास पत्र जाता है। भगवान पत्र को पढ़ते हैं और उस ब्राह्मण से भगवान बोले जाकर के रुक्मिणी से कह देना अब उसे सोचने की कोई आवश्यकता नहीं, जो होगा अब अच्छा होगा। अब कैसे क्या करना है वो मैं देख लूंगा। रुक्मिणी से कहना अब चिंता ना करें। वह ब्राह्मण आकर के रुक्मिणी मैया से बोल देते हैं। इधर शिशुपाल बारात लेकर के आ गया तो रुक्मिणी ने विचार किया कि शिशुपाल का तो कोई प्रक्रिया हुआ नहीं है, क्योंकि विवाह से पहले तो फलदान होता है, छेका होता है, लेकिन यहाँ तो वो सब हुआ नहीं था, क्योंकि दुल्हा को खबर गया, दुल्हा तुरंत बारात लेकर के चल दिया था। मैया का मेहंदी का कार्यक्रम हो रहा है। आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर
बनेगा मुकद्दर तुम्हारा, कैसे बनेगा